मेवाड़ की पवित्र धरती पर एक ऐसा वीर जन्मा जिसकी तलवार की गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है। महाराणा प्रताप। ऊंचा कद, तेज चमकती आंखें, चौड़ा सीना, हाथ में भाला और उनके जीवन का सबसे वफादार साथी नीले रंग का अद्भुत घोड़ा चेतक। लोग अक्सर कहते थे, ये सिर्फ घोड़ा नहीं, महाराणा का साया है। प्रताप और चेतक दोनों की जोड़ी रणभूमि में ऐसी लगती मानो धरती पर दो तूफान उतर आए हों। लेकिन वक्त बदल रहा था। दिल्ली के बादशाह अकबर ने मेवाड़ पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। उसने प्रताप को कई प्रस्ताव भेजे, दोस्ती के, समझौते के, पर महाराणा प्रताप अडिग खड़े रहे। उनकी आवाज गूंजी, मेवाड़ की धरती बिकने के लिए नहीं बनी। ये इनकार युद्ध की आहट को और तेज कर गया। और फिर आया वो दिन, 18 जून 1576, हल्दी घाटी की संकरी घाटी। एक और महाराणा प्रताप और उनकी भील सेना, दूसरी ओर दिल्ली का शक्तिशाली सेनापति मान सिंह। युद्ध का बिगुल बजा, धूल के बवंडर उठे और चेतक बिजली की तरह दौड़ा। प्रताप की तलवार चमकी, चेतक दुश्मनों के बीच ऐसे घुसा जैसे हवा को चीरता हुआ तूफान। और फिर चेतक ने वो छलांग लगाई जिसे आज भी इतिहास याद करता है। दुश्मन के विशाल हाथी पर बैठा सेनापति और चेतक आकाश की तरह उछला, सीधा प्रताप को लेकर हाथी पर आक्रमण। चारों ओर बस एक ही आवाज गूंजी, वाह चेतक। लेकिन युद्ध निर्दयी होता है। चेतक के पैर में गहरा घाव हो गया, खून बहने लगा, कदम लड़खड़ाने लगे। प्रताप चिल्लाए, चेतक रुको, तुम घायल हो। पर चेतक ने रुकना कब सीखा था? उसे बस एक बात पता थी कि जब तक महाराणा सुरक्षित नहीं, तब तक मैं नहीं रुकूंगा। वो दर्द को कुचलता हुआ अपनी आखिरी ताकत जुटाकर भागता रहा, दुश्मनों को पीछे छोड़ता हुआ प्रताप को नदी किनारे तक ले आया और फिर एक आखिरी जीवन की सबसे कठिन छलांग लगाई। प्रताप सुरक्षित जमीन पर पहुंचे। प्रताप ने उसे गले लगाया, पर चेतक थक चुका था। घायल शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। प्रताप की आंखें नम हो उठीं, उनके होंठ कांके। आज मेरा भाई चला गया। चेतक भले ही शरीर छोड़ गया, लेकिन उसकी वफादारी, उसकी बहादुरी, उसकी आखिरी दौड़ आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। महाराणा प्रताप जब भी युद्ध में उतरते थे, कहते, चेतक मेरे साथ है। और इस कहानी का संदेश, सच्चा साथी वही है जो मुसीबत में साथ खड़ा रहे। वीरता सिर्फ हथियारों में नहीं, दिल की ताकत में होती है।